देश में सबसे ज्यादा जो लॉलीपॉप और इस देश में सबसे ज्यादा जो फेक प्रॉमिस किए वो देश के प्रधानमंत्री ने किए, उनको हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेंगे। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का नाम, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जो है वो टेस्टिंग लेबोरेटरी बन चुका है। अब जिसको जिससे ज्यादा लगाव होगा वो उसी का दिखाएंगे। उन चलन वालों को या उन पोर्टल वालों को ज्यादा लगाव शायद भाजपा के अध्यक्ष या भाजपा के साथ होगा, तभी शायद सर्वे में भाजपा जिंदाबाद करते हैं। और अक्सर उन चैनल वालों और उन पोर्टल में देखो, सिवाय भाजपा के गीत के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जल चढ़ाने के टाइम मुझे किसी ने हाथ में पकड़ा दिया, इसका मतलब आपके दिल में था ही नहीं मंदिर जाना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या कश्मीर के अन्य लीडर वो मंदिर नहीं जाते, वो खीर भवानी नहीं जाते, वो रेस्पेक्ट नहीं करते, वो करना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज इसलिए रजौरी पुंछ का वो मंदिर याद आया क्योंकि आने वाले टाइम पे अनंतनाग को रजौरी पुंछ पार्लियामेंट के साथ जोड़ा गया है। तो वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी ने ये गेम रची है और सिर्फ और तब जाके ये मंदिर याद आया। सेंटर में चाबी जैसे कर रहे वैसे मनोज सिन्हा जी ऑर्डर निकाल रहे, ये क्या चलेगा? मुझे बताइए, इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग पछता रहे। भाजपा को एक इस टाइम सत्ता का ऐसा नशा है पूरे देश में, उन्हें लगता है हमें लोगों की भी जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है हम शायद ये परमानेंट कुर्सी हमें नरेंद्र मोदी जी को मिली है तो इसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के युवा जो है वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। 370 और 35A को हटाया गया था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जम्मू कश्मीर में आए थे और ये कहा गया था अब जो है वो नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक रिकॉर्ड बनी हुई थी। उसके बाद आए रोज कई सारे गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर चेंज हुए। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन में कई सारे फरमान जम्मू कश्मीर के लिए जारी हो, जिसमें जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या नेशनल पार्टी कांग्रेस, उनका साफ माने ये फरमान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि हमें जो है वो पुराना जम्मू कश्मीर जो है वो लौटा दो। कई सारे मुद्दे, इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के सीनियर लीडर और तेज तरार लीडर जो हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहता है, रशीद किलम जी, इन्हीं से मजीद जानेंगे। किलम साहब, सबसे पहले हमारे में आपका क्या मानना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 370 तोड़ने के बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन आ गया जम्मू कश्मीर, कई सारे फरमान जम्मू कश्मीर के ऊपर जारी हो रही। कहा गया कि ये फरमान जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, क्या लगता है आपको ये फरमान जो जम्मू कश्मीर में जारी हो रहे आए रोज जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, कि उन लीडरों का कहना सही है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के हमें पुराना जम्मू कश्मीर लौटा दें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें एक गलत फहमी है कि हम सोचते हैं 2019 में ये फैसला हुआ। ये फैसला तभी हुआ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया, जब उसने जम्मू कश्मीर के नागरिकों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, उनको भाजपा के आगे झुकाया। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस टाइम ये फैसला नहीं लेते कि भाजपा को यहाँ समर्थन करते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। आज जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं होता। आज हमारे युवा जो है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाते, आतंकवाद की तरफ नहीं जाते और ऐसे भाजपा के लीडर्स की शक्ल नहीं देखते। आज जम्मू कश्मीर की जो कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा तो है ही रेस्पॉन्सिबल, लेकिन पीडीपी भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जो है, और हिस्ट्री आने वाला कल जो है वो पीडीपी को कभी माफ नहीं करेगा। महबूबा मुफ्ती इससे ज्यादा स्लोगन लगाए, इससे ज्यादा अपनापन दिखाए कश्मीर में जाके, साउथ कश्मीर में जाके, लेकिन जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो कभी माफ नहीं करेंगे। आज आप देखिए 2019 में जो फैसला हुआ, भाजपा यही चाहती थी, भाजपा का तो मकसद ही यही था कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की, फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की कि हमें एक एमएलए भी मिले, लेकिन एक जयचंद तो गद्दार निकलता ही है, तो वो पीडीपी ने साथ दिया। और आज यहाँ पे आप देखिए हमारी हालत क्या है। आज हमारे नौजवान जो है वो जॉब के लिए तरस रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर लेबर क्लास की जॉब कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। और आज महबूबा मुफ्ती कहेगी कि नहीं जी भाजपा ऐसी है, भाजपा वैसी है। जितनी दोषी भाजपा है उतनी दोषी पीडीपी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 के टाइम में इन्होंने कहा था कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अच्छा इंडस्ट्रीज लगेंगे, बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन ना सिर्फ रीजनल पार्टीज, ना सिर्फ नेशनल पार्टीज, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चा, जम्मू कश्मीर के हर एक घर में इस टाइम एक ही आवाज है कि हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो। क्योंकि भाजपा, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने जो लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर में दिया, देश के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने जो लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिया कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, तरक्की की ओर जाएगा, आप हाथ मिलाइए हमसे। लेकिन आज बताइए कहां है जम्मू कश्मीर? इस देश में सबसे ज्यादा जो लॉलीपॉप और इस देश में सबसे ज्यादा जो फेक प्रॉमिस किए वो देश के प्रधानमंत्री ने किए।
उनको हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेंगे। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का नाम, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जो है वो टेस्टिंग लेबोरेटरी बन चुका है। आज बाहर का मनोज सिन्हा, बाहर का एलजी आके हम पे राज करेगा, मुझे बताइए। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने ये कहा कि जितनी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी उतनी जिम्मेदार इस हालात की जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी की, लेकिन पीडीपी का दावा था 2 बार उन्होंने उनके साथ अलायंस के, यानी कि जब मुफ्ती मोहम्मद से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद से पहले सीएम थे, उनके मरने के बाद फिर महबूब आए, लेकिन इनका साफ मानना है कि जिस तरह कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को मैंडेट दिया था, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया था, अगर हम बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाते तो हम जो है वो नाइंसाफी जम्मू के लोगों के साथ करते हैं। देखिए, कल को हमारी पार्टी या कल को कांग्रेस या कल को एनसी की सरकार आती है, या एनसी मतलब मेजॉरिटी में आती है, या एनसी को आप वोट देते, इसका मतलब क्या आप गलत डिसीजन लोगे? इसका मतलब लोगों ने अगर आपको मेजॉरिटी दी, लोगों ने अगर आपको सीटें दी, तो आप अपोजिशन का रोल निभाओ। आपको एज ए एमएलए काम करना है, आप फिर भी कर सकते हो। आप मुझे, और वैसे भी भाजपा के साथ हाथ मिला के आपने क्या किया? पैलेट गन चलवाए, और क्या किया आपने, मुझे बताइए। और आप ही वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी कि वहां टॉफी लेने जाते हैं राजनाथ सिंह के साथ, तब निर्मल सिंह अच्छे थे, तब राजनाथ सिंह अच्छे थे, और आज ऐसे कहते। जितनी दोषी महबूबा मुफ्ती है उतना ही भाजपा है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हाथ नहीं मिलाते अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए और अपने पैसे के लिए, आज जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क नहीं होता। ये भाजपा के लोग कॉर्पोरेटर की सीट के लिए तरसते थे, एमएलए की तो दूर की बात थी, चीफ मिनिस्टरशिप की तो दूर की बात थी। इनकी वजह से ये भाजपा के लोग आज हम फेस कर रहे हैं। आज हम यूपी बिहार के लोगों को फेस कर रहे हैं। आज हमारी जॉब नहीं है हमारे पास, आज हमारी जमीन तक हमसे छीनी गई, आज बुलडोजर लगा रहे हैं। क्यों? आज महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, कह रही है कि नहीं जी या बठंडी में नाइंसाफी हो रहा है। तुम्हारी ही तो देन है, मुझे बताओ, आज तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी वजह से भाजपा यहाँ है, तुम्हारी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वरना हम अच्छे भले इस रियासत में थे। आज आपकी वजह से यूटी, आपकी वजह से लद्दाख चला गया, और आज किस बात की बात कर रहे हैं? जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में इंतखाबात हो, तो आपका क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा 50 पर क्या ले पाएगी? हाँ, देखिए, कश्मीर से तो भाजपा का सफाया है, वहां सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कभी भाजपा कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, हमारे चंद जो रीजनल पार्टीज के कुछ जय चंद है, कुछ गद्दार है, जो कि वहां से कुछ सीटें लेके, उनकी मकसद ही उनका यही है कि कुछ सीटें वहां से लाएंगे और भाजपा को यहाँ समर्थन करेंगे। लेकिन वो भूल जाओ, लोगों को पता है कि हमें किसको इस बार मैंडेट देना है। और रही बात जम्मू की, जम्मू के लोगों को भी पता है। आज जम्मू के लोग देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में हो रहे हैं। डेली माताएं, बहनें, बच्चे सब सड़कों पे। कभी पावर कट्स की बात है, कभी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, कभी डेली वेजर 60,000 प्लस डेली वेजर सड़कों पे। तो वो लगता है आपको भाजपा को वोट करेंगे? अगर वो करेंगे, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक पोर्टल सर्वे करता है जिसमें वो एक चेहरे डालता है कि जम्मू कश्मीर का आने वाला सीएम लोकप्रिय चेहरा कौन है। उसमें रविंद्र रैना का सबसे ज्यादा परसेंटेज आता है। अगर देखी जाए जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज नेता जो फार्मर सीएम भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, उनको एक साइड रख कर रविंद्र रैना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ। ये जो सर्वे है, अगर मैं भी कोई अपना पोर्टल लगाऊं या अपने कोई न्यूज चैनल लगाऊं और कल को भाजपा के हक में दिखाऊं कि भाजपा जी मेजॉरिटी ले रही है, कांग्रेस मेजॉरिटी, ऐसे नहीं होता है। अब जिसको जिससे ज्यादा लगाव होगा वो उसी का दिखाएंगे। उन चैनल वालों को या उन पोर्टल वालों को ज्यादा लगाव शायद भाजपा के अध्यक्ष या भाजपा के साथ होगा, तभी शायद सर्वे में भाजपा जिंदाबाद करते हैं। और अक्सर उन चैनल वालों और उन पोर्टल में देखो, सिवाय भाजपा के गीत के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। डेली एक ही चेहरा आएगा और भाजपा, और कुछ भी नहीं। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए रोज तमाम पार्टियों को मदऊ करते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें, बट क्या लग रहा है आपको कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये जो तैयारियां चल रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये जो कोशिशें चल रही है, वो कामयाब होगी? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब इस एज में भी जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात कर रहे हैं, इस एज में भी जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है, मुझे बताइए। उन पर भी इल्जाम है ना, फारूक साहब पर भी इल्जाम नहीं, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क। नहीं, देखिए, इल्जाम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फारूक साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के हक में बात की है, हमेशा उन्होंने हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरह नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे। जिस तरह कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर साहब का सीएम महबूबा मुफ्ती का दौरा पीर पंचाल में था, वहां पर उन्होंने शिवलिंग पर एक जाल चढ़ा, उस पर भी लोगों ने सियासत का, आपका क्या मानना है कि उनका वो करना गलत था कि ठीक था? देखिए, वो तो उन्होंने साफ कहा कि मैं दूसरे रिलीजन के लोगों को सेंटिमेंट हर्ट नहीं करा। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती के 2 बयान आए। पहला बयान आया कि जब मैं कश्मीर में दुखी होती हूँ तो मैं रजौरी पहुंचाती हूँ, मुझे वहां से हिम्मत मिलती है। जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, साउथ कश्मीर से, क्या वहां के लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं कि आप बोलते मुझे हिम्मत वहां से मिलती है? ये क्या, ये तो ड्रामा है। और महबूबा मुफ्ती, दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जल चढ़ाने के टाइम मुझे किसी ने हाथ में पकड़ा दिया, मैंने, इसका मतलब आपके दिल में था ही नहीं मंदिर जाना।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या कश्मीर के अन्य लीडर वो मंदिर नहीं जाते, वो खीर भवानी नहीं जाते, वो रेस्पेक्ट नहीं करते, और करना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज इसलिए रजौरी पुंछ का वो मंदिर याद आया क्योंकि आने वाले टाइम पे अनंतनाग को रजौरी पुंछ पार्लियामेंट के साथ जोड़ा गया है। तो वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी ने ये गेम रची है और सिर्फ तब जाके ये मंदिर याद आया। लेकिन ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, लोगों को पता, अगर आपको वोट लेना है काम पे लो। आप वोट किस पे ले रहे हो? मंदिर मस्जिद, यही पॉलिटिक्स है। भाजपा की तरह, जिस तरह भाजपा ने 8 साल सिर्फ और सिर्फ कभी बाबरी मस्जिद, कभी राम मंदिर, यही टॉपिक है भाजपा का। कभी अपोजिशन, डेवलपमेंट का है। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज पूरे देश के जितने नागरिक है, देश के जितने युवा है, सब आपको अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो सिर्फ झूठ बोल रहा है, जो झूठ पे झूठ। ऋषि जी, आप एक खुद नौजवान आए रोज एसएसबी के एस्पिरेंट एप्टेक कंपनी के खिलाफ जो एहतजाज करे, जो उनके एग्जाम जो 16 मार्च से शुरू होने थे, फिलहाल उनको जो है मुलतवी कर देंगे। अभी कोई नताइज नहीं है कि दोबारा से इसी कंपनी के द्वारा एग्जाम कराए जाएंगे कि क्या कराए जाएंगे, लेकिन अभी भी एहतजाज भी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह आए रोज नौजवान सड़कों पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की प्रशासन में, तो क्या लग रहा है आपको को उनकी डिमांड, जेन्युइन डिमांड पूरी है? जायज तो है, 100% जायज है। देखिए, जहां गलत हो रहा है युवाओं के साथ, हम उसके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा जो है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर का। आज मनोज सिन्हा जी कभी ये कहते हैं कि नहीं जी मुझे प्रूफ ला के दो कि ये ब्लैक लिस्टेड है, नहीं जी मुझे वो ला के दो, नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। जबरदस्ती जम्मू कश्मीर जैसे उनकी जागीर है वैसे वो हम पे हुक्म चला रहे हैं। ये नहीं चलेगा। मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज में ये कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा को चेंज किया जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर में नया गवर्नर लाया जाए, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर लाया। आप एक ही को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक ही को कंटिन्यू कर रहे हैं जो भाजपा की चाबी पे चल रहा है। सेंटर में चाबी जैसे कर रहे हैं वैसे मनोज सिन्हा जी ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये क्या चलेगा? मुझे बताइए। इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग पछता रहे हैं। इधर आप सेक्रेट चले जाइए, इधर आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, इधर आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह आपको यूपी बिहार का बंदा मिलेगा, जम्मू कश्मीर का नहीं। आप टूरिज्म में जाइए, सिक्योरिटी गार्ड तक आपको यूपी बिहार का मिलेगा, लेबर क्लास यूपी बिहार। तो जम्मू कश्मीर का नागरिक कहां जाएगा? कश्मीर के पढ़े लिखे युवा कहां जाएंगे? मुझे बताइए आप, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है नाइंसाफी? आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह आए रोज जो भी फरमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर सादर किए जाते हैं, हर वक्त लोगों ने उसके मुखालफत की, एहतजाज किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया तो उनका ये साफ मानना है कि वोट तो उन्होंने भी लेना है, इलेक्शन तो उन्होंने भी लड़ना है। जब उन्हें यह खबर है कि लोग इसके हक में नहीं है, फिर ये भारतीय जनता पार्टी मरकजी टीम गवर्नर को क्यों नहीं हटाती? वो खुद कहते कि हमारी गवर्नर सुनता नहीं। देखिए, जब उनकी गवर्नर सुनता नहीं है, केंद्र में देखिए, मुझे आप राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, होम मिनिस्टर इनका, सब कुछ इनका, सारा पावर देश का इनके पास है, और ये बोलते हैं वो नहीं। आखिरकार भाजपा चाहते, भाजपा देखिए क्या है, अंदरूनी मिले हुए हैं। भाजपा को एक इस टाइम सत्ता का ऐसा नशा है पूरे देश में, उन्हें लगता है हमें लोगों की भी जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है हम शायद ये परमानेंट कुर्सी हमें नरेंद्र मोदी जी को मिली है तो इसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के युवा जो है वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिए कैसी हार होगी भाजपा की। और भाजपा के अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं 50+50+, मैं उनको कहता हूं आप सुंदरबनी की सीट भी अपनी बचा लो। जब आपको बुरी हार मिलेगी तब आपको पता लगेगा।